हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपके सामने भगवत गीता के 5वें अध्याय जिसका नाम है कृष्ण भावना भवित कर्म योग, इसके अंदर 29 श्लोक हैं। इतना महत्वपूर्ण ये अध्याय है, इसके अंदर इतना ज्ञान छिपा है। लोग हमेशा एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, दुख क्यों है। उसका कारण है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो नहि एवते आदि अंतवतम कौन्त्वे न तेषु रमते बुधा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ये ही संस्पर्शा भोगा, इस संसार में जो भी स्पर्श का, इस त्वचा से जुड़े हुए भोग का और संसारी सुखों के पीछे भागता है, सुख ही दुख का कारण है। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो नहीं एवते, उसको दुख प्राप्त होते हैं। आप समझ रहे हैं कि सुख की कामना ही हमको संसार में दुख प्रदान कर रही है। तो प्राचीन कथा आती है इस भगवत गीता के महात्म की। कहा गया है कि पद्म पुराण में वर्णन आता है, एक मद्र देश था। उस मध्य देश में एक प्राचीन बहुत वेद पाठी ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पिंगल। पिंगल नाम के इस ब्राह्मण ने इतने सुंदर घर में जन्म लिया जहां पर वेद पढ़े जाते थे, परंतु इसकी बुद्धि वेद पढ़ने में नहीं लगी। इसका मन था आनंद करूं, संस्पर्शा ही भोगा दुख एव ही। इसको दुख चाहिए, तो दुख का कारण क्या है? संस्पर्शा भोगा, इस संसार के भोग, इस संसार को आनंद छू कर के आनंद लेने की हमारे अंदर जो ये वासना है। लोग पिक्चर देखने जाते हैं, क्यों? संस्पर्शा ही भोगा, उसको भोगना चाहते हैं। टीवी के अंदर चलती ही, उस फिल्म के अंदर चलती हुई जो स्टोरी है उससे साथ अपने को कनेक्ट करते हैं और कहते हैं जो इसको सुख मिल रहा है वो मुझे सुख मिल रहा है। अंदर ही अंदर कुछ लोग इतना ज्यादा घुस जाते हैं उस पिक्चर के अंदर कि इमोशंस में रोते हैं, हंसते हैं, और जैसे जैसा फीलिंग्स वहां हो रही होती है वैसी वैसी फीलिंग्स अपने अंदर लाते हैं। कभी कभी तो हाथ पैर चलाने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे आज वो उस चरित्र के अंदर उतर गए। भोगने की इच्छा। ऐसे ही जो ये पिंगल था वेद पाठी घर में उत्पन्न हुआ, लेकिन इसका मन लगने लगा गाना बजाना में और स्त्रियों के संग में, और इसने गाना बजाने से इसको राजमहल के अंदर जगह मिल गई। राजा इसके गाने से प्रसन्न होने लगे, इसको कभी हार देते मोतियों के, कभी कुछ इनाम देते। इनाम पाकर के, मोतियों के हार पाकर के इसका तो जीवन ही बदल गया। वहां पर रहने वाली सुंदर दासियों के साथ में इसका मेल जोल हो गया, उनके साथ रहने लगा, उनके साथ उठने लगा, उनके साथ बैठने लगा, और पर स्त्री संघ के अंदर नीचे कार्यों में भी गिर गया। गिरने से क्या हुआ? इसका मन जो था पूरा का पूरा कलुषित हो गया, काम वासनाओं से युक्त हो गया, और साथ ही भगवान की प्रकृतिमय क्रियाओं में इस तरह से हमारे साथ प्रकृति खेल करती है। इसकी पत्नी जो थी वो भी इसी की तरह बहुत ही कामनी थी, उसके अंदर इतनी काम वासना थी। उसका नाम था अरुणा, और वो अरुणा थी वो भी पर पुरुष संग करने लगी।
दोनों ने अपनी अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए पर स्त्री संग, कई स्त्रियों के साथ उसने संग किया और उसने कई पुरुषों के साथ संग किया। इतने गंदे कर्म करने के लिए कहते हैं उस व्यक्ति को बहुत बुरी योनि प्राप्त होती है। कहते हैं भगवत गीता के अंदर आया है, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वे संसार में सुखी रह सकता है। वेग को जो रोक लेता है शरीर को छोड़ने से पहले, शक्रोति इह एवा या सोडम प्राकर शरीर विमोक्षणात्, शरीर के विमुक्त हो जाने से पहले, शरीर को छोड़ने से पहले अपने मन को, अपने विचारों को सब भगवान की ओर केंद्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि अंते नारायण स्मृति नहीं हुई तो जैसा अंत में स्मरण होगा वैसा ही शरीर मिलने वाला है। इन लोगों की काम वासनाओं के कारण इन्होंने अपने मन के वेगों को वश में तो किया नहीं था। इन लोगों को अगला शरीर मिला, पुरुष को जो ये पिंगल था वो गिद्ध बन करके प्रकट हुआ जंगल के अंदर। और जो ये छोटी स्त्री थी अरुणा, इसकी विचारधारा इतनी नीचे स्तर की थी, ये भी अपने वेगों को वश में न कर पाई। वेग मतलब होता है हमारी इंद्रियों के वेग। जिह्वा का वेग खाने के प्रति हमें लालच देता है, हमारी त्वचा का वेग हमको पर पुरुष पर स्त्री संग में फंसाता है, हमारी नेत्रों का वेग हमें गंदे चित्र देखने के लिए प्रेरित करता है, हमारे कान का वेग हमें गंदी बातें सुनने के लिए प्रेरित करता है, हमारे जो स्वाद का वेग हमें कुछ भी खाने के लिए प्रेरित करता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो इस प्रकार से कई प्रकार के वेग हैं। मन का वेग हमें गंदे कार्यों में लगा देता है, लालची बना देता है, और हमारे जनेंद्रियों का वेग हमारी काम वासनाओं से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार से हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियों में कई प्रकार के वेगों का वर्णन शास्त्र में किया गया, जिन्हें हमें वश में करना चाहिए। वेगों को वश में न करने के कारण ये दोनों ही एक पक्षी के शरीर में आए। पिंगल बना गिद्ध और जो अरुणा थी वो बनी एक शुक, मतलब कि मादा, तोता की जो मादा होती है तोती, शुक, वो शुकी बनी और मादा शुक बनने के बाद में दोनों जंगल में रहने लगे। एक दिन एक जगह किसी शिकारी ने थोड़े अन्न गिराए थे, अन्न के दाने, जिसे खाने के लिए शुकी आई, भूखी थी और जैसे ही खाने लगी वहां से गिद्ध भी आ गया। अब दोनों पति पत्नी भूल चुके हैं कि हम अपने पिछले जन्म में साथ में थे, लेकिन साथ में सिर्फ रहने के लिए थे, शरीर रूप से साथ में थे लेकिन विचार अलग थे। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों में पति पत्नी जो है हमें कई बार बोलते हैं, प्रभु जी मेरा पति मेरे साथ तो है लेकिन साथ नहीं है, मेरी पत्नी साथ तो है लेकिन साथ नहीं है। क्यों? शरीर से तो साथ होते हैं लेकिन उनका मन पूरे संसार में घूम रहा होता है। इसीलिए भगवान की आज बहुत जरूरत है। हमारे घर को भवन कहते हैं। भवन मतलब भगवान का वास स्थान, भगवान, वन वास स्थान। लेकिन कई बार भवन में से हटा दो, भगवान हटा दो तो वन बचता है। वन मतलब जहां जानवर रहते हैं, और ये भी अपने अगले जन्म में क्या बन गए? भगवान न होने के कारण उसी वन में पहुंच गए जहां ये पशु पक्षी की योनि में, गिद्ध और एक तोते के योनि में। तो इस प्रकार से ये शुकी जो थी दाने को बिन बिन के खा रही थी, पीछे से गिद्ध आया, कहता है मैं तो शुकी को ही खाऊंगा, क्योंकि गिद्ध जो है वो पशु पक्षियों को मार के खाता है। उसको खाने के लिए आया तो वो उड़ी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये गिद्ध उसके पीछे पड़ा हुआ था। और पीछे पड़ा है, इसका कारण क्या है? ये गिद्ध इसको मारना क्यों चाहता है? क्योंकि जो ये पिंगल था और जो अरुणा थी, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अपने पिछले जन्म में आरोपण किया कि तुम पर पुरुष संग करती हो, उसने कहा तुम पर स्त्री संग करते हो, और क्रोध में आके दोनों ने एक दूसरे का गला काट दिया। इतना गंदा कर्म करने के कारण दोनों, जो पुरुष था वो गिद्ध योनि में आया और स्त्री जो है वो एक शुक की योनि में आई, और दोनों उस जंगल में रहने लगे। तो सोचिए, ऐसा भी हो जाता है, पति पत्नी एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने एक खबर सुनी थी जिसमें एक आईएएस ऑफिसर ने अपने ही वाइफ का कत्ल कर दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बैग में बंद करके उसे एक पानी में, नदी में फेंक दिया। ऐसा भी हो जाता है। आज समाज में लोग, इतना उनकी विचारधारा निकृष्ट हो चुकी है कि वो जिनके साथ रहते हैं, जिनसे विवाह करने के वादे करते हैं, जिनके साथ जीवन जीने के वादे करते हैं, उन्हीं का कत्ल कर देते हैं, उन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं। कुछ लोग तो छोटे छोटे टुकड़े काट के मिक्सी के अंदर डालकर पीस करके पानी में फेंक देते हैं। पकड़े जाते हैं लेकिन करते तो हैं। उनके विचार इतने निकृष्ट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भक्त नहीं है, भजन नहीं है, ये गीता नहीं है। जिसके पास ये सब नहीं, उसकी विचारधारा तो निकृष्ट होगी।
हमारी चेतना पर जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे समाज की आज दुर्गति का कारण है चेतना जो है वो इतनी निकृष्ट है, और उसका कारण है शास्त्र विहीन समाज। शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। भगवान के भक्त जो है वो मंदिर में रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और खुद मंदिर आते नहीं। जो मंदिर तक नहीं जाते, आप देखिए अनेक धर्मों में, जैसे ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति है वो जरूर हफ्ते में एक बार अपने चर्च में जाएगा। मुस्लिम व्यक्ति जो है वो जरूर एक बार शुक्रवार को अपने बच्चों को लेकर मस्जिद जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो हिंदू समाज के लोग हैं, सनातन धर्म समाज के लोग हैं, वो मंदिर जाने से कतराने लगे। पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी हो गई है कि उनके पास समय ही नहीं है मंदिर जाने का। तो सोचिए, अगर हम इस प्राचीन कथा के अनुसार ही जीवन जिएंगे तो फिर क्या हाल होगा। आजकल तो वाइफ और हस्बैंड को एक्सचेंज करने का भी जमाना चल रहा है। एक की पत्नी दूसरे पति के साथ जाती है, उसकी पत्नी इस पति के साथ आती है, इंटरचेंज करते हैं। इतनी गंदी सोसाइटी होती चली जा रही है और हम उस सोसाइटी का हिस्सा बनकर के खुश हैं। अगर आप उनके हृदय से पूछेंगे, बहुत दुखी हैं वो लोग अंदर से। तो मैं तो ये आशा करता हूं आपको इन कथाओं को सुनकर के अपने जीवन को बदलना चाहिए। आज भी हमारे पास समय है कि हम रुक जाएं, इस निकृष्ट सोसाइटी की ओर न जाएं, वरना इनको भी जैसे ये बने शुकी और गिद्ध, ऐसा ही हमारा भी हश्र होने वाला है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको मिलने वाला है। तो ये गिद्ध था, इसने शुकी के ऊपर बहुत वार किया। पीछे भागते 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 उसके शरीर से खून निकलने लगा और वो जाकर के एक बहुत बड़ा सा कटोरा रखा था। कटोरा समझते हैं ना, एक ऐसा ओवल शेप का पात्र था, उसमें जल भरा हुआ था। उसमें जाकर के शुकी गिर गई। शुकी गिरी और पीछे गिद्ध जो था, इतनी ही देर में प्रकृति के नियमों के अनुसार, द लॉ ऑफ नेचर वर्क्स लाइक दिस, एक बहेलिया ने जोर से तीर मारा और इस गिद्ध को आकर के लग गया। गिद्ध को जब तीर लगा तो गिद्ध भी जाकर के उसी पात्र, जो बहुत बड़ा सा पात्र रखा था, उसमें जाकर के गिद्ध भी गिरा, उसकी मुंडी उसमें जाकर गिरी और दोनों के प्राण निकल गए। जैसे ही दोनों की आत्मा बाहर निकली, अब इनकी क्रियाएं तो बहुत खराब है, इनको दोबारा से किसी निकृष्ट योनि में जाना चाहिए। लेकिन यमराज प्रकट हुए। यमराज ने कहा, तुम दोनों को मैं मुक्त करता हूं। दोनों हैरान हो गए, हमें मुक्त करते हैं? हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें मुक्त करने वाले हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि जिस प्रकार से तुम्हारे प्राण निकले हैं ना अंतकाल में, ये मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। कहा मतलब? कहा जो यहां पर ये बहुत बड़ा सा पात्र रखा है, ये कोई पात्र नहीं है। ये प्राचीन कथा आती है कि गंगा के किनारे एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था ब्रह्मज्ञानी वट। वट नाम था। तो ये जो वट नाम के ऋषि थे, ब्रह्मज्ञानी थे, ये रोज श्रीमद् भगवत गीता के 5वां अध्याय, जो कि कृष्ण भावना भवित कर्म योग है, इसको रोज अध्ययन करता था। इन श्लोकों को पढ़ने से उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हुआ। ब्रह्म मतलब अपनी आत्मा को वो जान गए कि मैं कौन हूं। और साथ साथ में ये जो ब्रह्म ज्ञानी थे तेजवान हो गए, लेकिन इतने तेजवान हुए कि उन्होंने समाधि का स्तर प्राप्त किया और अपने अंत में इस शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा को भगवान के धाम में स्थानांतरित कर दिया। ऐसे भी कई ब्रह्म ज्ञानी बताए गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ ब्रह्म ज्ञानी ऐसे होते हैं जो ध्यान करके अपने ब्रह्म रंध्र से ऊपर की लोकों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। ये जो ब्रह्म ज्ञानी थे 5वें अध्याय भगवत गीता का पढ़ते थे, इन्होंने अपनी आत्मा को तो स्थानांतरित कर दिया, लेकिन इनका शरीर वहीं जंगल में गिर गया। और ये जो पात्र था, ये पात्र नहीं था, उन्हीं ब्रह्म ज्ञानी वट स्वामी जो थे, उनकी ये खोपड़ी थी, उसका आधा भाग था। और इसमें बारिश का पानी भर गया था, जिसके ऊपर शुकी जाकर के गिरी और बाद में गिद्ध गिरे। उनकी पुराने छोड़े हुए शरीर की खोपड़ी के अंदर शरीर त्यागते वक्त स्पर्श करने मात्र से दोनों के सब पाप मुक्त हो गए। आप विश्वास कर सकते हैं कि दोनों के दोनों पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप समाप्त हो गए। दोनों के लिए विमान आया और दोनों भगवान के धाम चले गए। ये भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा है, क्योंकि भगवत गीता हमको सिखाती है इस 5वें अध्याय में कि अगर कोई व्यक्ति सही मायने में विद्याओं को अपने जीवन में ले लेगा, विनम्र बन जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं समाज में लोग विद्या तो लेते हैं, ये डिग्री वो डिग्री, पीएचडी, एमबीबीएस, एमटेक, बीटेक, इससे क्या होता है? विनम्र बनते हैं? नहीं, समाज को लूटने लगते हैं। पैसा कमाने के लिए डिग्री लेते हैं आजकल हम लोग, क्योंकि हम पैसा कमाते हैं
और उस पैसे से हम भोग करते हैं। संस्पृशा ही भोगा दुख एव ही हो, दुख ही मिलने वाला है अगर हम भोग की प्रवृत्ति से पैसा कमाएंगे। तो ये डिग्री हमारे मृत्यु के समय समाप्त हो जाने वाली है। लेकिन सही डिग्री क्या है? भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में बताया, ब्राह्मण जो ब्राह्मण होता है अगर वो विद्या उसके पास आए तो कैसा होता है? ब्राह्मण विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिने शुनि चेप शपाके चा पंडिता समदर्शिनः। जो ये ब्रह्म विद्या है, जो ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, ये व्यक्ति को विनम्र बनाता है। विद्या विनय संपन्ने, सबसे पहले विद्या का पहला काम है व्यक्ति को विनम्र बनाएगी। अगर आप सोचते हैं आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं ये एजुकेटेड है, ये सही मायने में विद्यावान है, तो इसके पास में उसका लक्षण है क्या होना चाहिए? विनम्रता। विनम्रता नहीं तो ये विद्यावान व्यक्ति नहीं, इसकी विद्या सिर्फ इसका अहंकार है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे महान आचार्य कहते थे कि जड़ेर विद्या माया र वैभव, ये जड़ विद्या है, ये माया का वैभव है और कुछ भी नहीं। इसलिए मृत्यु काल में सारी डिग्री रह जाती है, दोबारा जन्म होता है, फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। कह नहीं सकते अरे पहले मैं तो एमटेक था, मेरी डिग्री लाओ, नहीं कह सकते। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमारी ज्ञान, हमारी डिग्री, ये सब इसी जीवन में समाप्त हो जाएगी। जो जाएगा वो है ब्रह्म विद्या, वो है दिव्य ज्ञान, वो है भगवत गीता का ज्ञान। तो इसलिए जीवन रहते अगर कोई ये समझ जाए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने, ब्राह्मण में, गाय में, हथनी में, शुनि च ए पशुपाक चा। शुनि मतलब कि जो व्यक्ति कुत्ता खाने वाले चंडाल, शुपाच, जो शुपच जाति के होते हैं, जो कुत्ता होता है, इन सब में भी, श्वान में भी, श्वान को खाने वाले चंडाल में भी, सभी में भगवान का दर्शन करता है, सबको समान रूप से देखता है। आज बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले लोग बिना पैसे के कुछ काम नहीं करते। उनसे कहो फ्री में ये काम कर दो, आप हमारे जानकार है, कहे नहीं नहीं पहले ये इतना पैसा दो, हमारी फीस बाहर देखा नहीं आपने बोर्ड लगाए, 1000 रुपीज कंसल्टेशन, 5000 रुपीज कंसल्टेशन। ठीक है, कंसल्टेशन होना चाहिए, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे व्यवहार करें। लोग आजकल ऑब्जेक्ट समझते हैं, डॉक्टर किसी को ऑब्जेक्ट समझेगा, इंजीनियर किसी को ऑब्जेक्ट समझेगा, और जब तक मेरी कार्य की पूर्ति हो रही है तब तक मेरा मोटिव पूरा हो रहा है, वो मेरा मित्र है, लेकिन मोटिव पूरा ना हो तो मेरे लिए वो किसी काम का व्यक्ति नहीं। बड़ी दुख की बात है, लेकिन आज समाज ऐसे ही लोगों से घिरा हुआ है। तो हमें समझना चाहिए कि जो भगवत गीता है ये हमको ज्ञान दे रही है, ब्राह्मण में, गाय में, हथनी में, कुत्ते में और चंडाल में, सभी में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करना, सबके साथ समान रूप का व्यवहार करना। तो लोग बोलते समान रूप का व्यवहार करते इसलिए तो कुत्ते को हम अपने घर में पालते हैं। समान व्यवहार करना और समान रूप से देखना, दोनों में भेद है। एक होता है समान रूप से देखना, एक होता है समान रूप से उनके साथ व्यवहार करना। तो एक है समदर्शन, एक है समवर्तन। तो समवर्तन नहीं करना है, समदर्शन करना है। आप कुत्ते को तो बेड पे बिठाते हैं क्योंकि आप कहते हैं हम समान रूप से व्यवहार करते हैं, इसमें भी तो जीव है, तो फिर आप शेर को भी बेड पे बिठाइए जेल पिंजरे से खोल दीजिए, जू से, और कहिए मैं आ गले लग जा, फिर पता चलेगा कौन रहेगा जीवित। तो इस प्रकार से सांप को हम अपने बेड पे नहीं बिठाएंगे। तो हम जब जानते हैं किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो पशु के साथ ऐसा भी नहीं करना है कि आप उसे पत्थर मारें, उसको खाने को ना दें, उसको खाने को दें, पत्थर ना मारें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको बेड पे बिठाएं। तो ब्राह्मण के साथ कैसा व्यवहार करना है, अलग व्यवहार है लेकिन दर्शन समान। गाय के साथ कैसा व्यवहार करना है, गाय की ऊंची योनि, उसकी पूजा करनी है, उसका दूध लेना है, उसके दूध का इस्तेमाल करना है, तो गाय के साथ एक अलग व्यवहार करना है, लेकिन गाय को हम बेड पे नहीं बैठा सकते। उसी प्रकार से गाय को गौशाला में लेके जाना है, उसको मारना नहीं, उसको काटना नहीं है। तो एक समदर्शन है और एक समवर्तन है। तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार है, उनके अलग अलग प्रकार की योनि के द्वारा, लेकिन दर्शन समान है। किसी के साथ भी हिंसा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं कहना, सबको समान रूप से देखना, ये समदर्शन है कि सब में परमात्मा है, सब में आत्मा है। तो इस प्रकार से जब समदर्शन करेंगे तब सही मायने में हम विद्यावान हैं। तो जो ये वट स्वामी थे, इन्होंने भगवत गीता को पढ़ा और पढ़ने से 5वें अध्याय से उन्होंने सबके साथ समदर्शन प्रारंभ कर दिया। समदर्शन करने से उनकी जो ये खोपड़ी थी, स्कल, इसके अंदर भी दिव्य रोशनी के कारण वो एकदम प्रकाशवान, उनकी खोपड़ी, उनका जो कंकाल था प्रकाशवान हो गया था। और उस प्रकाश के कारण आज 2 जीवात्माएं मुक्त हो गई उनका स्पर्श करने से। सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। तो अगर हम लोगों पर कृपा करने चाहते हैं, कि हम अपने आस पड़ोस में सब पर कृपा करना चाहते हैं, तो सबसे सच्ची कृपा क्या है? पड़ोसी को बुलाइए, फैमिली को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, रिलेटिव्स को बुलाइए, फ्रेंड्स को बुलाइए और उन्हें भगवत गीता का 5वां अध्याय सुनाइए।
अगर खाली स्पर्श मात्र से मुक्त हो सकते हैं तो क्या भगवत गीता सुनाने से लोग मुक्त नहीं होंगे? लोग कहते नहीं नहीं, हम तो है ना दवाई देंगे, हम तो है ना गरीबों को कपड़े देंगे, खाना देंगे, बस यही है। ठीक है, वो आप कर रहे हैं, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन साथ साथ में लोगों को गीता का ज्ञान भी दीजिए। इस गीता के 5वें अध्याय का ज्ञान अगर आप किसी को सुनाएंगे तो आप बोलने से खुद तो मुक्त होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा जो इस ज्ञान को सुनेगा। तो आशा करते हैं आप इस भगवत गीता के कृष्ण भावना भवित कर्म योग को समझ गए होंगे। तो 2 कर्म योग बताए, 3रा अध्याय भगवत गीता का कर्म योग और 5वां अध्याय कृष्ण भावना भवित कर्म योग। तो एक कर्म है कर्म करके भगवान से जुड़ना और एक कर्म है कृष्ण भावना भवित कर्म करके भगवान से जुड़ना। क्या भेद है दोनों में? भगवान ने कहा कि आप जो कर्म करते हैं उसका कुछ हिस्सा अगर आपने भगवान को दे दिया तो ये कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना हुआ। भोग लगा करके प्रसाद को ग्रहण करना, जो भी हमने भोजन बनाया वो भगवान के आगे रखा, भोग लगा के खाया, तो ये हो गया कि हम कर्म से भगवान से जुड़ रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावना भवित कर्म क्या है? भगवान गीता के इस अध्याय के अंतिम में 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृगच्छति। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे संसार में हर चीज का भोक्ता मानता है, हम लोग हैं उपभोक्ता और भगवान है भोक्ता, तो समझ रहे हैं ना, एक है प्रोड्यूसर एक है कंज्यूमर, भोक्ता उपभोक्ता। तो कंपनियों के पास कंज्यूमर्स होते हैं, काफी कस्टमर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। और कंपनी का जो मालिक है वो होता है प्रोड्यूसर। तो कृष्ण है भोक्ता, प्रोड्यूसर, इस संसार की सृष्टि रचने वाले, और हम हैं उपभोक्ता, संसार में भगवान के द्वारा बनाई गई चीजों का उपभोग करते हैं। लेकिन वो उपभोग करते हुए अगर हम कृष्ण का स्मरण करें, जल किसने बनाया? हमने या आपने नहीं बनाया, जल तो ठाकुर जी ने बनाया, और वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया जल जब एक गिलास पीते हैं तो क्या हम उनका स्मरण नहीं कर सकते? भगवान गीता में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र रसो अपियस्य हम कौंतुवे, इस जल का स्वाद मैं हूं, तो क्या मैं भगवान का स्मरण नहीं कर सकता हूं कि धन्यवाद प्रभु इस जल देने के लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए? अगर मैं इतना भी कर लेता हूं तो मैं भगवान का धन्यवाद दे रहा हूं। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्व लोका महेश्वरम, और सारे लोगों के ईश्वर है भगवान। समझ रहे हैं आप? सारे जितने भी ईश्वर हैं हमारे, देखते हैं जैसे मकान मालिक हैं या फिर देवी देवता हैं, इन सभी के ऊपर जितने भी मालिक इस ब्रह्मांड के हैं, कोई इंद्र देवता है, कोई धर्मराज है, कोई दुर्गा देवी हैं, कोई शिवजी भोले शंकर है, ये जितने भी देवी देवता हैं इन सब के ऊपर भगवान कह रहे हैं महेश्वरम, सारे ईश्वरों का मैं हेड हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया एक शब्द सुप्रीम, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, गॉड नहीं, गॉड्स के हेड, सुप्रीम। सुप्रीम शब्द का मतलब है ना तो कोई उनके बराबर है ना उनसे कोई ऊपर है, वो सबसे टॉप मोस्ट है। अगर कोई ये बात जान जाता है कि भगवान सबके मित्र हैं तो फिर क्या होता है? ज्ञात्वाम शांति मृगच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसी ही शांति वट जो ऋषि थे उन्होंने प्राप्त करी, और उनकी खोपड़ी में गिर करके 2 पापी आत्माएं जो कि निकृष्ट योनि में गिर गई थी, गिद्ध की योनि से भी मुक्त हुए। दुराचार पापाचार करने के बाद भी उनका कल्याण हुआ। और इस बात को सुनना भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बताया कि जो इस गीता के अध्याय को पढ़ेगा सुनेगा उस पर भी ऐसी ही कृपा होगी। तो आशा करते हैं आप गीता के इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और लोगों को सुनाएंगे। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.